वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील एकता 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 जिंदाबाद। ठीक है। दीजिए कुणाचं मोठीलाचा कशी हमने आज और कल पूरे सीकर जिले के 10 शिफ्ट जिसमें नीमका थाना श्रीमाधोपुर इंक्लूड है सभी बार एसोसिएशन हैं सीकर 10 शिफ्ट नीमका थाना श्रीमाधोपुर सहित उनके हमने कल बैठक की थी। हमारी जनरल बॉडी की बैठक की उसके अंदर हमने निर्णय किया है कि आज और कल दोनों दिन हम जो जुडिशियल वर्क है वो नहीं करेंगे। स्वैच्छिक इच्छा से हम न्यायालय में नहीं जाएंगे। कोई किसी प्रकार से न्यायालय में काम नहीं होगा। वजह यह है कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक एडीजे हैं, उन्होंने क्या किया है कि 35 फाइलें थी कुल उस दिन जिस दिन हमारे एडवोकेट की जो पुस्तकालय सचिव भी था वेद विकास वेदी, उनकी डेथ हुई। 27 साल की उम्र थी। उनके पिताजी भी एडवोकेट हैं, उनके चाचा भी एडवोकेट हैं, उनके सगा भाई भी हाईकोर्ट के अंदर एडवोकेट है। उनकी डेथ पर हमने 11:15 बजे यहाँ कंडोनेंस की लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन ने उस दिन कंडोनेंस की। कंडोनेंस के बाद में जनरली ये परिपक्व पार्टी है कि उस दिन फिर जुडिशियल वर्क नहीं करते हैं। देखिए कभी यानी एडवोकेट की डेथ होती है, हमारे साथ रहता है, हमारी कार्यकारिणी के अंदर सदस्य था, और इस तरह की घटना होती है तो हमारा मूड भी नहीं करता और हम जुडिशियल वर्क नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ 35 जो तारीखें थी एडीजे लक्ष्मणगढ़ में, उनमें 34 में उनको कोई मतलब नहीं, उनको मेजर डेट दे दी गई बिना किसी कार्रवाई के बिना हो। उसमें उन्होंने हठधर्मी की कि इसके अंदर एक बहस करो। मर्डर केस था, वो सीरियस केस था। उस केस के अंदर कह कि मैं बिना बहस फिर इसको जजमेंट के डेट में रखूँगी। 29 के बाद उन्होंने 3 तारीख दी। 29 के बाद उन्हें 30 तारीख भी दे सकती, उस दिन बहस सुन लेती, वो फिर बहस नहीं करते एडवोकेट तो जजमेंट के लिए दे सकते थे, लेकिन उनको तो इसका चूज किया। इससे पहले भी उन्होंने क्या किया कि वहाँ पेड़ों के नीचे एडवोकेट बैठे, उन्होंने टिन शेड लगाई तो हाई कोर्ट को लिखा कि आप इन टिन शेड को हटाओ। इसने गलत जगह कोर्ट परिसर के अंदर टिन शेड लगाई है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, उन्होंने ऑर्डर फिर बार एसोसिएशन को लेटर दिया एडीजे ने कि टिन शेड को हटाओ। फिर एडवोकेट ने सोचा है कि मामला नहीं तूल पकड़े। मैं भी गया था, मैंने एडीजे साहब को समझाया, साहब हम पेड़ों के नीचे नहीं बैठेंगे, टिन शेड के नीचे कहाँ बैठेंगे एडवोकेट। तो उन्होंने कहा नहीं हटवाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस टिन शेड को भी हटवाया। इतना ही नहीं, उन्हें एडीजे साहब ने इसको जानबूझ के हमारी संवेदना, उनको पता था इस तरह के 27 साल का एडवोकेट है, कार्यकारिणी का सदस्य है, उसकी डेथ हुई है, उनके पिताजी भी एडवोकेट हैं। सब कुछ ये जानते हुए इतनी संवेदनहीनता दिखाई कि उसको 29 तारीख को उसको बहस सुने बिना, मर्डर केस की बहस सुने बिना उन्होंने 30 तारीख देने के बजाय 3 तारीख दी। देखिए आप आश्चर्य देखिए, आपके मीडिया से मैं राजस्थान के 1.25 लाख एडवोकेट को कहना चाहता हूँ, उन्होंने 3 तारीख को भी फिर फैसला नहीं किया और अपना समय लिया कि अदालत को समय नहीं है। उन्होंने 3 के बाद में 9 फरवरी डेट दी है। 9 फरवरी इसलिए डेट दी उन्होंने कि उनको तो टॉर्चर करना था, क्योंकि 8 फरवरी को हाई कोर्ट ने हमारे लक्ष्मणगढ़ के प्यारेलाल जी मीणा जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन लक्ष्मणगढ़ के, उनको तलब किया हाई कोर्ट ने। और तलब करने के बाद तलब किया, कहा कि कैसे कर दिया आपने 11:15 बजे।
आपने पूरी 4 बजे करना चाहिए था। आप ही देखते हो कि हम मानव हैं, छोटी हमारी बार एसोसिएशन है, हम परिवार की तरह रहते हैं। उनके शादी ब्याह में जाते हैं, उनको और जाते हैं, उसकी डेथ हुई तभी तो पूरी बार एसोसिएशन स्तब्ध रहेगी, क्योंकि उनके ब्रेन हेमरेज होकर हार्ट अटैक होकर इमीडिएट डेथ हुई थी। कुछ बैठे थे, कुछ बैठे की डेथ हो गई उनके 27 साल के उनके पिताजी। तो जैसे हमें पता चला, हम हॉस्पिटल में गए, उनके पिताजी को घर वालों को समझा, जिनके घर के अंदर जिस एडवोकेट के बेटे की डेथ होती है उस पर भी क्या बीतती होगी। उसके साथ ही एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट भी थे, और उनके जो यंग एडवोकेट वो भी वहाँ गए थे, घर गए थे, तो दाह संस्कार में गए। हम यहाँ अदालत के अंदर पैर भी करते, इस तरह की मान्यता है। अब आप सोचिए कि हम कहते हैं कि न्याय मंदिर है, न्यायपालिका, हम उनसे कितनी उम्मीद करते हैं। यही नहीं हुआ, एक मिनी सचिवालय बन रहा हमारे यहाँ, उसके अंदर सरकार ने, हमने जनरल रजिस्ट्रार से, सीएम से भी मिले हम, उसमें क्या हुआ कि एक बजट आया तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने सारा बजट कोर्ट बिल्डिंग में लगा दिया। चैम्बर्स के लिए आया वो बजट भी वहीं लगा दिया, और हमारे लिए चैम्बर्स नहीं है। हमने जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा आप टिन शेड लगा लो या पेड़ों के नीचे बैठ जाओ। आज जब देश चांद पे जा रहा, हम पेड़ों के नीचे, इस तरह से हमें हाई कोर्ट बजाय मदद करने के, हमारी संवेदनशीलता को समझने, हमें हमारी भावना को समझने के बजाय हमें प्रताड़ित करने की नीयत से, मतलब टॉर्चर करने की नीयत से, इसके बाद में हमने जनरल बॉडी के अंदर एक फैसला किया है कि हम सारे सभी 2000 बार एसोसिएशन के हैं यहाँ, वहाँ 250 एडवोकेट हैं, लक्ष्मीगढ़ फतेहपुर में भी हैं 300 एडवोकेट, 500 एडवोकेट निमकाताड़ा में है, 350-400 एडवोकेट श्रीमाधोपुर में है, रिंगस के अंदर एडवोकेट है, दातारामगढ़ के अंदर 150 एडवोकेट है। सब एडवोकेट्स हमने तय किया है कि हाईकोर्ट बेंच के अंदर हम पार्टी बनेंगे। कि हमें भी सुनो साहब, हम यहाँ की अपेक्स बार एसोसिएशन है, हमारे एसोसिएशन नीचे की बार एसोसिएशन निर्णय करते हैं, मुर्ख सस्पेंड करते, तो हम सस्पेंड करते हैं तो वही सस्पेंड करते। तो हमें सुना, आप इस तरह से प्रताड़ित करोगे हमारी भावना को, और हमें कुछ नहीं समझो, हमारे अधिकारों को कुछ नहीं समझोगे, तो हम कैसे काम करेंगे। हमारे साथ इस तरह से गलत व्यवहार किया जा रहा है। आज क्या किया गया? आज सस्पेंड है कंप्लीट। के आगे क्या रहेगा? आगे कल हम जा रहे हैं वहाँ, कल बुलाया उनको 2 बजे हाई कोर्ट के अंदर, सभी एडवोकेट्स सभी बार एसोसिएशन के सीकर जज के एडवोकेट्स वहाँ जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे हम।